बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ऐसा लगता है कि हुकूमत गिराने या इमरजेंसी लगाने की कोई साजिश हो रही है। बन्नू में नहते अवाम पर गोली चलाना जुल्म है। वाकई की जुडिशल कमीशन से इंक्वायरी करवाई जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुतालिबा। कायदे PTI ने कहा कि किसी हुकूमती जमात खासकर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। मामलात बहुत आगे निकल चुके। जिसने CCTV फुटेज चुराई उसका 9 मई में अहम किरदार है। पार्टी को हदायत की कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आबिद फारूक के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करें। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन और अरकान के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाए। अवाम खड़ी हो जाए तो हुकूमत घुटने टेक देगी। हम IMF के गुलाम हैं। इसके नतीजे में आज हमारा बच्चा मकरूज है। इन हालात में सियासी निज़ाम के जरिए इस्लामी निज़ाम का लाना मुझे मुश्किल लगता है। मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी का तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिंदगी के हर शोबे में मगरिब को आइडियल बना लिया गया। अल्लाह ने मुल्क के लिए वसाइल अता फरमाए। कौन सी कुदरती दौलत है जो हमारे पास मौजूद नहीं, लेकिन हम आज तक झील सैफुल मलूक के रास्ते को पक्का नहीं करा सके। अंग्रेज रेलवे की जो लाइन डाल गए थे, इसके बाद कोई लाइन ही नहीं डाली गई। वज़ीर-ए-आज़म की जनूबी कोरिया के ताउन से जदीद IT पार्क रवा साल मुकम्मल करने की हदायत। IT पार्क की तकमील से 10,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। IT बरामदात में $70 मिलियन का इजाफा होगा। इस मनसूबा पर 25 अरब रुपए लागत आएगी। $70 मिलियन के नरम शराइत पर कर्जा जनूबी अफ्रीका ने दिया। उन्होंने कहा कि जनूबी कोरिया की कंपनी को इस मनसूबे का 2022 में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया, जिस पर जोरों शोर से काम जारी है। दोबारा हुकूमत आने पर इस पर अब तेजी से काम हो रहा है। इसकी तकमील जून 2025 में मुतवक्को है। उन्होंने कहा कि वज़ीर मुमलिकत शीज़ा फातिमा और सेक्रेटरी IT मुतल्लिका कंपनी से कहा कि इस साल इस जदीद मनसूबे को मुकम्मल करें। ये पार्क पाकिस्तान और बैरून मुल्क के लिए रोल मॉडल होगा। तहरीक इंसाफ का जुडिशल कमीशन से एडहॉक जजिस की तकर्री मुस्तरद करने का मुतालिबा। एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मुसावी करने के इक़दाम का तासुर नहीं मिलना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के जुडिशल कमीशन के नाम खत का मतन बताया जा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 1 साल के लिए 2 एडहॉक जजिस के नामों की मंजूरी दे दी। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास में एडहॉक जजिस की तकर्री पर गौर किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में मुतफक्का तौर पर 1 साल के लिए 2 एडहॉक जजिस के नामों की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ तुम्हें इंसाफ दें। मुस्लिम लीग नवाज के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फिनांसिंग स्कीम से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए है ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से निपटने के लिए जमहूरी हल तलाश करने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने से पहले मुकम्मल सोच विचार करने की तजवीज़ दी। ज़राए की तरफ से बताया गया कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की जानब से इजलास में 2 अहम मामलात ज़ेर बहस लाए गए, जिनमें से एक मामला मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी पिटीशन दायर करने का था। इसके अलावा दूसरा मौजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मौजूदा पाबंदी से मुतालिक था। पीपल्स पार्टी ने इन दोनों मामलात पर ईवान सदर में मुनक्कदा मीटिंग के दौरान हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर कानून आसिम नसीर तारर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी की, जबकि पीपल्स पार्टी की जानब से शीरी रहमान, फारूक फाइक और नीर बुखारी शरीक हुए। कराची में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हुई? अदाद-ओ-शुमार जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सबसे ज्यादा बारिश पापोश नगर में
37.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के अंदाज़-ओ-शुमार के मुताबिक केवाड़ी में 25 मिलीमीटर, माड़ीपुर में 23 मिलीमीटर और कुरंगी में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के हुकाम का कहना है कि कायदाबाद में 12 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 4.5 मिलीमीटर और DHA फेस में 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सिंध हुकूमत का 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली देने का ऐलान। ग्रिड से बाहर रहने वाले सार्फिन को शमसी तवानाई के जरिए बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने ब्रीफिंग में बताया कि तकरीबन 8 लाख घराने माहाना 50 मेगावाट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें के इलेक्ट्रिक के 4,41,483, हेस्को में 2,29,338 और सेप्को में 1,25,500 सार्फिन इस दायरा इख्तियार में शामिल है, जबकि माहाना 100 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करने वाले घरानों की तादाद 19 लाख है, जिनमें कराची में 10,54,000, हैदराबाद में 5,66,427 और सक्खर रिचर में 3,56,073 घराने शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बन्नू वाक़या की रिपोर्ट तलब कर ली। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने वाज़िया किया कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बन्नू की सूरत हाल का नोटिस लेते हुए वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि वाक़ये के जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। मोहम्मद अली सैफ ने एक बयान में कहा कि बन्नू की सूरत हाल काबू में है। वज़ीर आला बन्नू की सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। उनकी हदायत पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि सूरत हाल काबू में है। पाकिस्तान ने कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के सरकना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला किया। गुज़श्ता रोज अफगान में रुपोश TTP के सरबराह नूर वली महसूद की एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हदायत दे रहा था। खुफिया कॉल रिकॉर्डिंग में नूर वली महसूद अहमद हुसैन को अस्पतालों, सरकारी ब्लॉक और स्कूलों को धमाके से उड़ाने की हदायत थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में जदीद बस सर्विस मंसूबा शुरू करने की मंजूरी दे दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KPK ने मंजूरी खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी बोर्ड के इजलास में दी। ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलेगा। 9 मई को फसादियों के साथ खड़ा होने वाला सहूलतकार तस्वुर होगा। मरियम नवाज हुकूमत की फिक्र करने के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। मुकाबला करना है तो मरियम नवाज से कारकर्दगी का मुकाबला करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बयान। उस्मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान पर जब भी बुरा वक्त आया, मुस्लिम लीग नून ने फ्रंट लाइन पर अपना रोल अदा किया। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 9 मई के फसादियों और दहशतगर्दों के लिए सियासत में कोई जगह नहीं। चचा भतीजी के दिन गिने जा चुके, उनको मुसल्लत करने वालों से भी यही कहूंगा कि इस मुल्क पर रहम करो। अहमद खान पिक्चर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का कहना है कि मरियम नवाज ने कहा कि 5 साल से पहले रह जाएंगे। पिछले 2 साल की निगरान हुकूमत भी आप ही की थी। क्या आप समझती हैं कि आपको अवाम ने मुंतखब किया? आप इदारों पर हमला कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर आपने फिजिकल हमला किया। PTI की जन्म से इन बातों की मजम्मत करता हूँ। हमें इमरान खान की रिहाई का वोट मिला। कल बानी PTI से मुलाकात हुई, वो बहुत पुरस्म है। हम 14 अगस्त को जलसा करेंगे। हमारा पहला जलसा इस्लामाबाद और दूसरा लाहौर में होगा। कौमी फुटबॉलर मलिका नूर का इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान। मलिका नूर साल 2010 में बनने वाली पहली वुमेन टीम का हिस्सा रह चुकी। उन्होंने 2010 में मालदीव के खिलाफ पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल फतह में गोल भी स्कोर किया था। मलिका नूर ने सोशल मीडिया पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है।